नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज खान। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है पब्लिक इकोनॉमिक्स में डाल्टन का सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत हमें यह कहता है कि जब सरकार अपने राजस्व व्यय में वृद्धि करती है तो राजस्व आय में भी वृद्धि करती है। जैसे जैसे सरकार कर लगाती है, कर लगाने के परिणाम स्वरूप हमारा त्याग बढ़ता जाता है। मान लीजिए कर की इकाई 100 रुपए, हमारा त्याग बढ़ गया क्योंकि हमने वर्तमान उपभोग को रोक करके सरकार को टैक्स दे दिया। सरकार ने 2 इकाई टैक्स लगाया 200 रुपीज, हमारा त्याग और बढ़ जाएगा। सरकार इस आय को प्राप्त करती है, इसे हम कहते हैं आय प्राप्ति का साधन। सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में त्याग उत्पन्न होता है, लोगों को डिसयूटिलिटी मिलती है। उस प्राप्त आय को वो कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करती है, जिससे हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है। मान लीजिए उस आय से वो पोलियो का टीका बनाती है, पोलियो का ड्रॉप हमको देती है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमको यूटिलिटी मिलती है। तो डाल्टन का अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत कहते हैं कि हमें कर उस दर से लगानी चाहिए जहां पर समाज में त्याग सबसे कम हो और उपयोगिता सबसे अधिक हो, या दूसरे शब्दों में सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता जहां पर बराबर हो जाएगी, वहीं पर समाज का सबसे अधिक कल्याण होगा और वहीं अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत हमें यह कहता है कि सरकार को कर तब तक बढ़ाने चाहिए या तब तक लगाने चाहिए जहां पर सीमांत त्याग, मार्जिनल सेक्रीफाइस, एमएस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता के, या कुल उपयोगिता और कुल त्याग का अंतर सबसे अधिक हो। जहां पर कुल त्याग और कुल उपयोगिता का अंतर सबसे अधिक होगा, उस कर की दर को ही हम अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु कहेंगे। इसके पूर्व के अर्थशास्त्री, प्राचीन अर्थशास्त्रियों की यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने बताया था, कहा था कि वास्तव में राजस्व व्यय अनुत्पादक होता है, केवल व्यक्तिगत व्यय उत्पादक होता है। डाल्टन ने इसका घोर विरोध किया। डाल्टन ने कहा ऐसा नहीं है, राज्य सरकार की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वो किस मत पे व्यय करती, इस पर निर्भर करता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राज्य के इस महत्व को स्वीकार किया और यह सिद्धांत हमें यह बताया कि वास्तव में राज्य अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु पर जा सकता है। आइए हम इसे सारणी एवं रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को एक सारणी के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथम इकाई में जो कर की इकाई है, देखते हैं कि सीमांत त्याग 60 के बराबर है, जबकि इससे मिलने वाली उपयोगिता 150 है। अर्थात जब हम कर लगाते हैं तो त्याग कम है और उससे मिलने वाली उपयोगिता अधिक है।
अर्थात व्यक्ति को 60 यूनिट के बराबर त्याग होता है, उपयोगिता अधिक है, अर्थात व्यक्ति में मार्जिनल सैक्रिफाइस कम होने के कारण और मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होने के कारण अधिक कर देने को तैयार है। अतः सरकार उन पर दूसरी इकाई कर की लगा देती है। यहां पर उसका त्याग बढ़ करके 75 हो जाता है तथा उससे मिलने वाली उपयोगिता घट करके 160 हो जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मार्जिनल सैक्रिफाइस का मान कम है और मार्जिनल यूटिलिटी का मान अधिक है। इस प्रकार सरकार तब तक कर की मात्रा बढ़ाती जाती है जब तक कि मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी का मान बराबर नहीं हो जाता। यहां पर मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर हो गई। यदि सरकार 5वीं इकाई कर की लगाती है तो यहां पर देखते हैं कि व्यक्ति को त्याग 110 के बराबर है और मिलने वाली उपयोगिता 95 के बराबर है। जब हमारा त्याग ज्यादा है, मार्जिनल सैक्रिफाइस ज्यादा है और यूटिलिटी कम है तो कभी भी व्यक्ति इस कर यूनिट कर के लिए तैयार नहीं होगा। अर्थात ये बिंदु पर वो नहीं आना चाहेगा। कोई भी सोसाइटी या कोई भी राज्य में चौथी इकाई तक तो कर देने को तैयार है। अतः क्यों चौथी इकाई पर कर देने के इसलिए तैयार है क्योंकि यहां पर मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर है। लेकिन इस बिंदु के बाद मार्जिनल सैक्रिफाइस का मान मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा हो जाता, अतः यहां पर नहीं आएगा और 6वीं इकाई पर भी नहीं आएगा। अतः डाल्टन के अनुसार चौथी इकाई तक सरकार को कर लगाना चाहिए क्योंकि यहीं पर अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु प्राप्त हो जाएगा। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने आधार अक्ष पर टैक्स यूनिट्स को लिया कि सरकार कर की कितनी इकाइयों को लगाएगा, तथा लंब अक्ष पर हमने सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता को लिया है। ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है। मार्जिनल यूटिलिटी लाइन निगेटिव स्लोप की है। ये दिखाती है कि जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ती जाती है व्यक्ति को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। अर्थात जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है। मार्जिनल सैक्रिफाइस लाइन जो होती है वो पॉजिटिव स्लोप की होती है। जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ती जाती है व्यक्ति को होने वाला त्याग लगातार बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए सरकार 1 इकाई कर की लगाती है तो कर की 1 इकाई लगाने के परिणाम स्वरूप हम देखते क्या हैं कि 1 इकाई कर पर मार्जिनल यूटिलिटी ए पॉइंट पर है और मार्जिनल सैक्रिफाइस बी पॉइंट पर है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का मान ज्यादा है मार्जिनल सैक्रिफाइस से, अतः सरकार को चाहिए कि ज्यादा कर लगाए। हम ई पॉइंट पर देखते हैं। ई पॉइंट पर देखते हैं जहां पर कर की कितनी इकाइयां हैं, 4 इकाइयां हैं। यहां पर मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर है, अर्थात मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट यही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर समाज को होने वाला त्याग और समाज को मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर हो जाती है। यदि सरकार कर की मात्रा और बढ़ाती है, मान लीजिए 6 यूनिट लगाती है, तो यहां पर समाज को होने वाला त्याग ज्यादा हो जाता है और उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है। यानी मार्जिनल सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर सामाजिक त्याग ज्यादा, अतः 4 इकाई के बाद जो भी कर लगेगा उसमें समाज को त्याग ज्यादा वहन करना पड़ेगा और समाज को असंतोष ज्यादा रहेगा। परिणाम स्वरूप उस टैक्स के द्वारा जो व्यय होगा उससे अच्छी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। परिणाम स्वरूप ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट नहीं होगा। अतः ई मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट होगा और सरकार को ओ मतलब चौथी इकाई तक ही कर लगाने चाहिए और वहीं पर उसका ऑप्टिमम पॉइंट होगा। मस्ग्रेव ने इस सिद्धांत को अपने विचार के अनुसार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। आइए हम मस्ग्रेव के अनुसार देखते हैं। यहां पर
मसग्रेव के अनुसार हम रेखा चित्र में अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। मसग्रेव ने आधार अक्ष पर कर की इकाइयों को लिया, टैक्स यूनिट को लिया। टैक्स यूनिट्स है यानी कर की इकाइयां कितनी लगाई जाए। लंब अक्ष पर इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को लिया और इन्होंने लंब अक्ष के नीचे वाले पोर्शन में डिक्लाइन मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम मार्जिनल सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं, यानी निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पर लिया। अब यहां पर हम ये देखते हैं क्या कि मान लीजिए हमको कर की एक इकाई लगाई जाती है, तो कर की एक इकाई में हम देखते क्या है कि 1 यूनिट ऑफ द टैक्स में यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 1A है। देखिए यूटिलिटी इतनी है, हमारे पास यूटिलिटी इतनी है और इससे होने वाला त्याग मात्र 1 और B है। त्याग कम है और यूटिलिटी अधिक है, अतः सरकार को और अधिक कर लगाने चाहिए। हम देखते हैं क्या कि जब हम यहां पर आ जाते हैं, मान लीजिए हम दूसरी यूनिट टैक्स लगाते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं क्या है कि 2C यूटिलिटी इतनी है और त्याग 2D है, मतलब अभी भी त्याग कम है और जबकि इससे मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा है, अतः सरकार को और। लेकिन जब हम चौथी इकाई पर हम बात करते हैं, यहां चौथी इकाई है, चौथी इकाई पर हम देखते हैं तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मान लीजिए E, यहां पर F, ये है G। EG हमारे पास क्या है, EG मार्जिनल यूटिलिटी है और EF मार्जिनल यूटिलिटी है और EG क्या है, मार्जिनल, EG मार्जिनल सैक्रिफाइस है। तो ये एरिया हमारा, ये लाइन EF इज इक्वल टू EG, यानी EF और EG बराबर है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल सैक्रिफाइस दोनों यहां पर बराबर हो जाती है। अर्थात सरकार को 4 इकाई तक कर लगाने चाहिए, क्योंकि इस बिंदु पर क्या होता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त हो रहा है, अतः यही बिंदु ऑप्टिमम पॉइंट है। यदि सरकार टैक्स की इकाइयां बढ़ा के मान लीजिए 6 कर देती है, तो यहां पर हम देखते हैं क्या 6 इकाई पर H और I पर हम यहां पर H और I पे ये देखते हैं कि यहां पर यूटिलिटी का मान कम है और वास्तव में उसके द्वारा जो त्याग का मान है वो ज्यादा है, अतः कोई भी व्यक्ति ये इस एरिया में आएगा तो ये ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मार्जिनल सैक्रिफाइस ज्यादा है और यूटिलिटी कम है। अतः मसग्रेव के अनुसार अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल सैक्रिफाइस के बराबर है, या टोटल यूटिलिटी और टोटल सैक्रिफाइस का अंतर सबसे अधिक होगा, वही बिंदु ऑप्टिमम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी, वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। धन्यवाद।